ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और नीचे कमेंट कर देना किस ब्रांच का सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है। मैं जानना चाहता हूँ कितने बच्चे अटेंशन से इस वीडियो को देख रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है अगर आप बीटेक करना चाहते हैं आफ्टर डिप्लोमा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या ऐसे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। लेते क्यों नहीं हो यार, ये आपका बिगेस्ट मिस्टेक है। मैंने देखा मेजॉरिटी बच्चे ऐसे कॉलेज में एडमिशन इसीलिए ले नहीं पाते हैं। कॉलेज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसमें एडमिशन सबका नहीं होता है, बट किसी का तो हो सकता है, बहुत सारे का हो सकता है। उनका होता नहीं बिकॉज उनको पता नहीं होता है। ये वीडियो उन चीज़ों को बताएगा, आपको रियलिटी बताएगा। आपके अंदर हिडन जो इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं है, जो आपको पता लग जाएगा तो बेटर कर सकते हो, वो बताएगा। तो आ जाओ, विदाउट फर्दर डू मैं आपको बता रहा हूँ। सो प्लेसमेंट परसेंटेज देखेंगे, यहाँ पर है किस ब्रांच का हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है, आप नीचे बताना। एवरेज पैकेज देखेंगे इस तरह का है, 15 लाख 16 लाख, ये 15,000 नहीं भी लाख है। आमतौर पर आप सुनते होंगे बीटेक के बाद 15,000 का सैलरी मिलता है। कहाँ 15,000 सैलरी बताइए यार, किसी ब्रांच है 15,000 है, 16 लाख तक का पैकेज है भाई। एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूं, हाईएस्ट पैकेज तो 50-50 लाख गया है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नोइंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो आपको पता लगेगा इस वीडियो में सैलरी अपॉर्चुनिटीज बिगेस्ट मिस्टेक। प्राइवेट में जॉब में करोगे सैलरी कितना मिलेगा, एज वेल एज सरकारी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में। बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, यू आर नॉट ट्राइंग टू गेट इनटू टॉप कॉलेज। जहां पर क्या मिलता है, टॉप कॉलेज में क्या फायदा मिलता है, टॉप प्लेसमेंट है, टॉप टीचर्स मिलेंगे, सारे नहीं कुछ तो मिलेंगे, टॉप माइंड्स के बच्चे मिलेंगे, थॉट प्रोसेस टॉप लेवल का होगा। जब टॉप लेवल बच्चे होते हैं, कंपटीशन टॉप लेवल का होता है, एक एक नंबर के लिए कंपटीशन होता है। आई एम फॉर्चुनेट इनफ, देश के प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जो पढ़ते हैं, चाहे मेडिकल पढ़ रहे हो, चाहे एमबीए पढ़ रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, इन सब से मैं बात करने का मौका मिलता है मेरे 1-to-1 सेशन के जरिए, या फिर डायरेक्टली बहुत से लोगों से बात करने का मौका मिलता है। तो मेरे को एक डिफरेंस पता लगा, या पता लगा था पहले भी। बड़े कॉलेज में क्या होता है, एक एक नंबर के लिए बहुत कंपटीशन होता है, और छोटे कॉलेज में या फिर टियर 3 कॉलेज में कोई कंपटीशन नहीं, बस पास करा दे भैया। बस हम मेरे को बताओ कौन कौन से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अपने को पास करना है, अपने को 50,000 का नौकरी लेना है। तभी ये प्रॉब्लम आते हैं। जब का थॉट प्रोसेस ही 50,000 का है तो 50,000 का नौकरी नहीं मिलेगा, उससे कम का मिलेगा, बिकॉज थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है। थॉट प्रोसेस थोड़ा बेटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा प्लान है आपको बताना कि आपका थॉट प्रोसेस बेटर कैसे होगा, फिर आप ग्रुप ए का जॉब ले सकते हो। अगर आप यूपीएससी टाइप कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो ओके, बट हाँ वो अलग चीज़ है, बाद में बात करेंगे। यहाँ पर आ जाओ। तो सबसे पहला क्या है, आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सारा शुरू होता है। प्लेसमेंट अच्छा होता नहीं, फिर 15-20 हज़ार से स्टार्ट करना होता है। एक बात आपको बता दूं, खाली डिप्लोमा से बेटर है डिप्लोमा प्लस बीटेक इवन फ्रॉम टियर 3, और जहां प्लेसमेंट तक वहां से पढ़ना, बिकॉज डिग्री का भी कोई वैल्यू होता है। टाइम के साथ साथ विद योर एक्सपीरियंस वो वैल्यू चमकता है, पता लगता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मिस्टेक क्या करते हैं, लोग एडमिशन लेना की कोशिश नहीं करते हैं टॉप कॉलेज में। टॉप कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता है आपका, या तो एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर डायरेक्ट एडमिशन होगा आपके डिप्लोमा के मार्क्स के बेस पर। इसलिए डिप्लोमा आपने पढ़ाई नहीं करा, किसी के बोलने के चक्कर में, किसी के बोलने पर कि मार्क्स मैटर नहीं करता है, भाई वो उसने आपका बेड़ा गर्क कर दिया यार। मैं क्या बताऊँ आपको, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो अभी, जितना अच्छा परसेंटेज ला सकते हो लाओ, काम आएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा, चाहे एडमिशन में, चाहे जॉब में, चाहे शॉर्ट लिस्टिंग में, कहीं ना कहीं काम आएगा। खाली परसेंटेज पर ध्यान नहीं देना है। अब पढ़ोगे नॉलेज तो होगा ना यार, बिना ये थोड़ा ना कोई 10वीं क्लास का सिलेबस है। यहाँ पर हर सेमेस्टर नया सब्जेक्ट आते हैं, नया नॉलेज लगता है, नया इंसिडेंट होते हैं, नया थियोरेटिकल प्रोसेस लगता है, नया टाइप का सब्जेक्ट होता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, फिर नॉलेज आता है पढ़ने से, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। दूसरा मिस्टेक क्या है, एडमिशन के बाद पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई करने का तरीका भी होता है, एक कॉलेज का आपका स्टडी करना होगा, प्लस क्या करना होगा, स्किल्स पर काम करना होगा, प्लस
प्लान करना होगा फ्यूचर का कि आपको करना क्या है भाई, बीटेक के बाद क्या चाहिए। अब ये सोचोगे बीटेक के बाद सोचेंगे, फिर भैया आप आउटडेटेड हो जाओगे इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है ना बाबू, क्या करें बताओ। मैं आपको डराने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मेरे काफ़ी सारे दोस्त मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं ये करना है। मैं उनको साफ साफ बोलता हूँ भाई तू आउटडेटेड हो चुका है इन कामों के लिए। अगर तेरे को ऐसा नहीं तू कर नहीं सकता है, कर सकता है, बट खुद को अप टू डेट करना पड़ेगा। उसके लिए पैसा खर्चा, मेहनत दोनों लगेगा, टाइम भी लगेगा। फिर लोग सारे पीछे भागते हैं यार इतना कम। जैसे एग्जांपल मेरे पास मेरे दोस्त काफ़ी सारे हैं जो अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, मतलब 20-20, 30-30, 40-40 लाख पैकेज है भाई। सबसे पहले बताऊं, मैंने 13 साल पहले बीटेक किया था, कल पास आउट नहीं हो भाई। 5 साल ऑफलाइन पढ़ा यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, फिर 3 साल ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाया, फिर लगा कि छोड़ो यार अपने मौज मारो। वो अलग चीज़, आप ऐसा मत करना। मैं बहुत कैलकुलेशन करके रिस्क लेता हूँ, है ना, तो आप ऐसा मत करना, कैलकुलेशन करके ही रिस्क लेना, उटपटांग रिस्क मत लेना, नहीं तो फंस सकते हो, ठीक है, बहुत बुरा फंस सकते हो। मैं जो आपको बता रहा था, आपको क्या करना है, आपको प्लान करना है बढ़िया से, ताकि मज़े में ज़िंदगी जिए आप। ये मिस्टेक है। लेकिन कई सारे बच्चे हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं है बीटेक करने का, फैमिली सिचुएशन ख़राब है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है। मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो मेरे को मौका नहीं मिला था कि मैं भाई प्रिपरेशन करूं, आईआईटी में जाके पढूं, एमटेक करूं। पीएचडी का मौका मिला था टॉप कॉलेज से करने का, लेकिन और एक प्रॉब्लम आ गया। जब फैमिली का इशू आता है तब भाई ये सब चीज़ बाद में कर सकते हैं, फैमिली पहले। ये मेरा रूल है, आपका रूल कुछ अलग हो सकता है। तो फिर मैंने क्या करा भाई, मैंने आपको बता रहा हूँ, आपके पास एक अच्छा ऑप्शन अभी आया 3 साल से। आप डिप्लोमा करते करते रेगुलर बीटेक कर सकते हो। बस आपके पास 1 साल एक्सपीरियंस, कॉलेज आप जहाँ रहते हैं उसके 75 किलोमीटर्स रेडियल डिस्टेंस के अंडर होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल हैं। कहाँ ढूंढेंगे ऐसे कॉलेज, अभी बताता हूँ एक प्लेटफॉर्म के बारे में, फिर आपको सारा जानकारी वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है, कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं या फिर इंजीनियरिंग आप लोग बोलते होंगे, आपका डिप्लोमा, तो आप नेट पर सर्च करते हैं, बहुत ऑप्शन आता है, बहुत सारे फेक कॉलेजेस भी आते हैं, बच के रहना। तो आपके दिमाग में बहुत सवाल होगा, ये भी सवाल होता है सर जिस ब्रांच से बीटेक करने वाला हूँ, क्या इस ब्रांच से बीटेक करने के बाद मुझे जॉब मिलेगा, कितने का सैलरी मिल सकता है। कई सारे आपके दिमाग में डाउट होते हैं। यहीं पर काम आता है शानदार प्लेटफॉर्म, फ्री प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या। आप यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को जो अप्रूव्ड हैं ब्राउज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपेरिजन करके देते हैं। जैसे स्टूडेंट रेटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। और EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का बेस्ट पार्ट, कोई बायस नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं, सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। इनके एक्सपर्ट काउंसलर आपके साथ ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग करते हैं, वो भी फ्री में। आपके प्रोफाइल को देख के आपको बताएंगे आपके लिए बेस्ट कॉलेज, आपके बजट के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली, एज वेल एज आपके लिए बेस्ट ब्रांच क्या हो सकता है, आपका एडमिशन, आपके लिए वेबिनार्स, प्लेसमेंट का प्रिपरेशन, एज वेल एज इंटरव्यू गाइडेंस, ये सब कुछ मिलता है। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊं, ओनली फॉर माई व्यूअर्स एज वेल एज यू कैन से दैट माई स्टूडेंट्स। जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में, उसमें एक कूपन कोड क्या है, एक साथ इंट्रोड्यूस है, मतलब एक साथ इंटीग्रेट है। जैसे लिंक पर क्लिक करके आप एडमिशन लेंगे किसी भी कॉलेज में, लिंक पर क्लिक करके प्लेटफॉर्म पर जाके एडमिशन लोगे, तो आपको मिल सकता है अप टू 20,000 रुपीज़ तक का सब्सिडी और स्कॉलरशिप। तो भाई साहब देर किस बात का है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमारे पास क्या है, सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी कहाँ पर आता है, सैलरी देखो, अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं, गुड कॉलेज से, तो भाई आपका ब्रांच भी अच्छा है, मतलब ECE CSE है, ये फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सेकंड थर्ड कैटेगरी सिविल और बाकी आता है, ठीक है। तो गुड ब्रांच है, मान लो ECE CSE से हैं आप, इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, तो एवरेज पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन हैंड 80,000 के आसपास पर मंथ।
अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो तो, थोड़े लोअर लेवल कॉलेज पढ़ रहे हो, कम से कम 15 से 20 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पर मंथ आफ्टर बीटेक। बोलो सर डिप्लोमा का कितना मिल रहा है? ओ भाई ये फ्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर प्लान कर लिया, ये 15 से 20 हज़ार नहीं, प्रॉपर प्लान मतलब फिर कॉलेज पर इतना डिपेंड नहीं करता है, खुद पर डिपेंड करता है। वो क्या है? वो है आप प्रिपरेशन करें सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब, या फिर पीएसयूज़ के लिए। दोनों अलग है, बट गवर्नमेंट जॉब जैसा भी होता है पीएसयू। जैसे एडमिशन लिया आपने, तैयारी शुरू कर दो। इनमें पैकेज जो होता है आपका पीएसयू में, एवरेज पैकेज लगभग 15 से 20 लाख का एवरेज पैकेज है। अभी हाईएस्ट पैकेज 25 एलपीए है। अभी 3 साल बाद 30 हो जाएगा, इसका एवरेज 20 से 25 हो जाएगा। मौके का फायदा उठाओ बाबू, समय है, जितना एफर्ट डाल सकते हो डाल दो, बाद में नहीं तो रिग्रेट फील होगा कि किसी ने बताया था, बस मेरे को पढ़ना था, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना था डेली, फालतू टाइम पास नहीं करना था, बस किताबों में टाइम देना था, क्वेश्चन सॉल्व करना था और डेली करना था, ऐसा प्रोसेस को फॉलो करना था। आज लाइफ कुछ और होती, अभी मैं धक्के खा रहा हूँ। कई बच्चे मेरे पास आते हैं आफ्टर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस, व्हाट प्रोसेस आई एम टेलिंग यू, एंड आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसेस इवन फ्यू पीपल केम टू मी। उनका कंप्लेंट अलग होता है, जो फॉलो करते नहीं है उनका कंप्लेंट अलग होता है, उनका प्रॉब्लम अलग होता है। तो ये फिर आपको मजा दिलाएगा 1 लाख प्लस का इनहैंड सैलरी एज ए फ्रेशर। ये पॉसिबल है खाली बीटेक के बाद। डिप्लोमा के बाद 50,000 का पॉसिबल है, अगर डिप्लोमा करते करते आप प्रिपरेशन करते हैं, बट उसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ये हो गया। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो डिप्लोमा के बाद जो गवर्नमेंट जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत लिमिटेड है। कोई भी ग्रेजुएशन बेस का जॉब का आप फॉर्म भर ही नहीं सकते। नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल का मैक्सिमम फॉर्म आप भर ही नहीं सकते। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से हैं, बेस्ट चांस है। अभी बच्चे हैं नहीं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इवन सिविल में बच्चे नहीं है। बीटेक कर लो फटाफट, साथ में पीएसयू का प्रिपरेशन करो, मेरे साथ जुड़ जाओ, बेहतर करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में बताऊंगा कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।